Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed section 222 that I have discussed in detail. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख लीजिए. काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यूटी में जो है वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे वीडियो के हिसाब से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी लॉस हो रहा है. सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. पर कई बार क्या होता है कि हमारे जो हालात हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो उस टाइम हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने 219 से लेके 222 सेक्शन तक हमने डिस्कस कर लिया था. जैसे आपको पता ही है कि 219 से 222 तक के जो सेक्शंस है वो जॉइंट ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, जिसमें एक ही पर्सन के अगेंस्ट जो भी चार्जेस है उनको ज्वाइन किया जाता है और एक ही ट्रायल में. उसी प्रकार से ये जो सेक्शन है ये भी क्या कर रहा है, ये ज्वाइंट ऑफ चार्जेस मोर देन वन अक्यूज के बारे में बात कर रहा है सेम ट्रायल में. ये जो प्रोविजन है 223 का वो बात कर रहा है कि जो आप ट्रायल कर रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी पर्सन्स है उनको आप इकट्ठा ज्वाइन कर सकते हो और एक ही ट्रायल में उनका ट्रायल किया जा सकता है. हालांकि अगर हम बात करें, ये सारी एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 218 की, जो ये कहता है कि सेपरेट चार्जेस जो है सेपरेटली ही उसको ट्रायल किया जाएगा और सेपरेट चार्ज ही फ्रेम होना चाहिए. लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 223 की, इसके अंदर क्या है, 8A से लेकर G तक के जो क्लोजेज है वो हमें बताते हैं कि एक्यूज को चार्ज किया जा सकता है और उनको ट्रायल भी किया जा सकता है ज्वाइंटली. तो अगर आप ये देखो तो इट इज ओपन टू द कोर्ट. कोर्ट के लिए ओपन है, कोर्ट के लिए एक डिस्क्रिशनरी पावर है. अगर कोर्ट को लगता है कि ज्वाइंटर करने से किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का लॉस नहीं हो रहा है, तो उस मामले में कोर्ट चाहे तो वो ज्वाइंट से कर सकती है. और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जनरल प्रोविजन हमने डिस्कस किए थे 218 के तहत कि आप सेपरेटली चार्ज फ्रेम करोगे, उसके हमने एक्सेप्शन डिस्कस किए थे 219, 220, 21 और 22 में. और आज का ये 223 है, ये भी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 218 का. जब इस प्रोविजन को लाया गया था तो उस प्रोविजन को लाने के पीछे ये मंशा थी लेजिस्लेचर की. कई बार क्या होता है कि कई पर्सन्स को अगर आप सेम ट्रायल में उसका ट्रायल कर लेते हो तो उससे क्या टाइम की सेविंग हो जाती है और किसी प्रकार का अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का फेलियर वहां नहीं होता तो हम उसको जो इकट्ठा ट्रायल कर सकते हैं. तो ये कुछ पर्पस था जिस पर्पस से जो है लेजिस्लेचर ने इस इंटेंशन से लेके आई. इसके अलावा एक और भी चीज है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके अलावा उसके जो है 5 या 6 चार्जेस लगे हुए हैं और उन सभी चार्जेस को आप कंबाइन कर देते हो तो वो एक ही ट्रायल में उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है और उसका ट्रायल किया जा सकता है. इसी प्रकार से सेपरेट पर्सन्स को भी आप सोचते हो कि उनको एक साथ अगर हम ट्रायल कर देते हैं तो उस केस को इजीली हैंडल किया जा सकता है, तो उस मामले में भी हम पर्सन्स के जो है ज्वाइंटली चार्ज कर सकते हैं. क्या कह रहा है ये प्रोविजन हमारा, ये प्रोविजन कह रहा है कि द फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, नेमली कौन कौन से व्यक्तियों को जो है आप चार्ज कर सकते हो. फर्स्ट, पर्सन एक्यूज ऑफ सेम ऑफेंस. सेम ऑफेंस कमिट किया गया है और सेम ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जो व्यक्ति है उसने 2 सितंबर को कोई मर्डर किया और एक व्यक्ति है जिसने 4 सितंबर को कोई मर्डर किया, तो आप उन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो. सेम ऑफेंस होना चाहिए. जैसे वो डकैती के लिए गए हैं और वहां पर उन्होंने मर्डर कर दिया है सेम ट्रांजैक्शन में, तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, पर्सन्स जो एक्यूज है उनको आप कंबाइन कर सकते हो, उनका ट्रायल आप एक साथ कर सकते हो. सेकंड कह रहा है पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट. कोई एक व्यक्ति है जिसने अबेटमेंट किया है, मर्डर का अटेम्प्ट किया है या उसने वो कमिट भी कर दिया है, तो उस मामले में भी अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू कमिट, उनके मामले में भी आप उनका ज्वाइंटली चार्ज कर सकते हो पर्सन्स को. पर्सन्स एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस. जो पर्सन्स हैं जो एक्यूज है वो मोर देन वन ऑफेंस है लेकिन सेम ही काइंड के ऑफेंसेस हैं और 219 के तहत जिनको ज्वाइन किया जा सकता है 12 मंथ के पीरियड के अंदर उन्होंने अगर ऑफेंस किए थे, जो हमने 219 में देखा है कि 12 मंथ के पीरियड के अंदर जब ऑफेंस किया जाता है तो उनको भी आप इकट्ठा ज्वाइंटली जो है ट्रायल उसका कर सकते हो, तो उस मामले में भी आप उसे ज्वाइंटली ट्रायल करोगे. नेक्स्ट है पर्सन्स एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस हैं. अलग अलग ऑफेंसेस हैं लेकिन उन्होंने एक ही ट्रांजेक्शन में किए. जैसे कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे मिलके गए, बैंक डकैती करने के लिए गए, वहां पर सबसे पहले उन्होंने
बाद जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको हर्ट किया, उसके बाद उन्होंने उसकी बंदूक छीन ली, उसको जो काम करने से रोका, या उसकी पिटाई की, या उसका मर्डर किया, और फिर बैंक से रुपया चोरी करके ले आए, डकैती करके ले आए, तो उस मामले में सेम ट्रांजैक्शन हुई है, उस मामले में भी आप उन पर्सन जो एक्यूज है उनको कंबाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड, जो व्यक्ति हैं एक्यूज है, कई व्यक्ति, उनको आप इकट्ठा कर रहे हो, कौन कौन से मैटर में, जैसे थेफ्ट का मैटर था, एक्सटोर्शन का है, चीटिंग का है, या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट किया है, कुछ रुपया दिया था और उसको आपने गलत यूज कर दिया। एंड पर्सन एक्यूज ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग और डिस्पोजल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने कंसील किया, जो आपके पोजीशन में थी, उसको आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो कह रहा है कि फर्स्ट नेम्ड पर्सन बाय एनी सच ऑफेंस, ऊपर वाले इन ऑफेंसेस के लिए कमिटेड बाय द फर्स्ट नेम्ड पर्सन, उन व्यक्तियों के साथ जो है आप कंबाइन कर सकते हो। इसके अलावा पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 411 से 414 तक, जो रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी या डिसऑनेस्टली जो स्टोलन प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है उससे रिलेटेड ये प्रोविजंस है, उन मामले में भी उन सबको क्या कर सकते हो, इकट्ठा उनका पर्सन्स को ज्वाइन करके ट्रायल किया जा सकता है। द लास्ट प्रोविजन इज जी, पर्सन्स एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12, चैप्टर 12 का जो ऑफेंस है काउंटरफिटिंग कॉइन के रिगार्डिंग, जो ऑफेंसेस किए गए हैं, जो पर्सन्स हैं उस ऑफेंस से रिलेटिंग टू सेम कॉइन, सेम सिक्के के मामले में, या उसमें कुछ अबेट किया गया है या कुछ अटेम्प्ट किया गया है, उस ऑफेंस को कमिट करने का अटेम्प्ट किया गया है, तो जो प्रोविजन जो है फॉर्मर पार्ट जो इस चैप्टर में दिए गए हैं वो सारे के सारे चार्जेस पर आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अब एक प्रोवाइजो आ गया। प्रोवाइजो कहता है कि वेयर ए नंबर ऑफ पर्सन्स आर चार्ज विद सेपरेट ऑफेंसेस, जब कई व्यक्तियों को आप सेपरेट ऑफेंस के लिए चार्ज कर रहे हो, एंड सच पर्सन्स डू नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द कैटेगरीज, और वो इन कैटेगरीज में कहीं भी फॉल नहीं कर रहा जो ऊपर हमने डिस्कस किया है से जी तक, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, सच पर्सन्स बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, अगर लगे उस राइटिंग में एप्लीकेशन लेकर और सेटिस्फाई हो जाता है, जो मजिस्ट्रेट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, अगर वो उसके पास रीजंस हैं, तो उस आधार पर उसे लगता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, तो उस मामले में वो सभी पर्सन्स को इकट्ठा जो है ट्राई कर सकता है। ये है हमारा सेक्शन 223। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम जो नॉर्मल रूटीन में मैं आपको डिजिटल बोर्ड के हिसाब से जो लैपटॉप पर ही करवाने का प्रयास करती हूँ, उससे मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करती हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है डिस्कस किए गए हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दैट पॉइंट। एक तो इसमें फर्स्ट जो टर्म यूज हो रही है हमारी, वो टर्म यूज हो रही है जब स्टार्टिंग हम करते हैं, मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर। देखिए कुछ आपको श्योर भी सुनाई दे रहा हो, एक्चुअली कुछ जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उस वजह से कुछ और सुनाई दे रहा है। मे बी जब वर्ड यूज हो जाता है इसका मतलब है कि इसमें क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज आप कोर्ट को इस चीज के लिए बाउंड नहीं कर सकते कि आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस, एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस। ए है, बी है और सी है, वो तीनों कंबाइनली गए। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको उसने क्या किया, तीनों ने मिलकर कंबाइनली इसका क्या किया, मर्डर किया। तो इस मर्डर के लिए उनका जो है इकट्ठा ट्रायल किया जा सकता है। ये है सेकंड पॉइंट। अब इसका बी क्लोज क्या बात करता है उसको देख लीजिए। बी क्लोज को अगर हम शॉर्ट शब्दों में देखें तो वो साफ तौर पे कह रहा है कि ऑफेंडर एंड अबेटर एंड अबेंट, क्या चीज है इसमें, अबेटर, वो अबेटर है कोई, ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया है, या अटेम्प्ट है। अभी ऊपर वाला जो क्लॉज है इसके अंदर हमने एक टर्म यूज और की हुई है सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन में मर्डर हुआ होना चाहिए, जो मैंने एग्जांपल दिया। अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस किया गया है, ए को किसी ने अबेट किया, ए अबेट बाय बी, सी भी इसी से अबेट हुआ। अब ए ने क्या किया,
अबेट की वजह से सी जो ओ है उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। इस मर्डर के करने से पहले सी ने भी प्रयास किया था इसको अटेम्प्ट करने का। तो इस मामले में सी, ए और बी तीनों का जो है आप इकट्ठा ट्रायल कर सकते हो। ये है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने वाला, ज्यादा कुछ नहीं है, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट बात कर रहा है, सी क्लॉज बात कर रहा है कि ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन 12 मंथ, सेम काइंड के ऑफेंस किए गए हैं और कौन से में, विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ्स में कोई ऑफेंस किए गए हैं, उस मामले में आप क्या करोगे, उसका ट्रायल साथ कर सकते हो। इसमें आप सेक्शन 219 को भी अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद है डी क्लोज। डी क्लोज बात करता है इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये मैं कई बार करवा चुकी हूँ आपको, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उनमें मैंने अच्छे तरह से करवाया हुआ है सेम ट्रांजेक्शन क्या चीजें हैं। तो सेम ट्रांजेक्शन में अगर मान लो कोई ऑफेंस किया गया और अलग अलग एक्यूज है, उसको आप कंबाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर ई पॉइंट। ई पॉइंट बात करता है थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, थेफ्ट के बारे में, एक्सटोर्शन, स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इनके मामले में भी आप क्या कर सकते हो, इकट्ठा ट्रायल कर सकते हो। उसके बाद एफ है, एफ बात करता है सेक्शन 411 से लेकर 414 तक के जो रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उनमें आप सेम ट्रायल कर सकते हो। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जी। जी ये बात कह रहा है कि काउंटर फीटिंग कॉइन का अगर मैटर है तो, काउंटर फीटिंग कॉइन का मैटर है तो उस मामले में भी आप क्या कर सकते हो, ट्रायल उसका इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन प्रोवाइजो भी दे दिया गया है। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है कि प्रेजुडाइस नहीं होना चाहिए, नो प्रेजुडाइस। प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइजो कहता है सबसे पहले चीज नो प्रेजुडाइस होना चाहिए। एप्लीकेशन कैन बी, एप्लीकेशन दी जा सकती है इन राइटिंग में, और रीजन्स होने चाहिए, रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन। उस मामले में आप क्या करोगे, इसमें ज्वाइंटली ट्रायल कर सकते हो। तो ये है हमारा सेक्शन 223। इससे ज्यादा डिटेल में मुझे करवाने का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट रह जाता है आप वो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप किसी बुक को कंसीडर करना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसके लिए आप रतनलाल धीरजलाल की जो सीआरपीसी की बुक है उसको कंसीडर कर सकते हो। उसमें इन डेप्थ जो है सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस किए जाते हैं। कोरोना का अभी सुनने में आया कि तीसरी लहर आएगी, आए या ना आए, लेकिन आप अपने प्रिकॉशंस रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।